चरिया बरियारपुर में कुछ दिन पहले राजद के एक वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ पुलिस के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। उनकी पत्नी को, नाबालिग बच्चे को ले जा करके मारपीट किया गया है। थाना में ऊपर में ले जा करके मारपीट किया गया है। आज से कुछ दिन पहले आरक्षण को लेकर के भारत बंद था, तो पूरे भारत बंद था। उसमें कॉल दिया गया था, तो पदाधिकारी लोगों का कहना था कि सभी जो पदाधिकारी हैं, खास करके पुलिस विभाग के सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। लेकिन देखिएगा कि बेगूसराय में खास करके ये स्थिति बनी हुई है कि प्रशासन अपने मन से मनमाना काम करते हैं। जब आदेश है ऊपर से कि आपको थाना पे रहना है, लेकिन गरपुरा के थाना प्रभारी है कुर्ता गमछा और जींस पहन करके मार्केट बाजार घूमने के लिए जाते हैं, और उस परिस्थिति में आम लोगों के साथ झड़प हो जाता है तो अपना पिस्टल निकाल करके दिखाते हैं। ना उस थाना प्रभारी पर आज तक किसी प्रकार का कोई तरह का एक्शन हुआ है मनीष जी के द्वारा, और ना ही अभी तक चरिया बरियारपुर में जो घटना हुआ है, जो निंदनीय घटना, अगर समाज का लोग पंचायती नहीं करेगा तो कानून कितना पंचायती करेगा। वैसे ही सब केस में दारू माफिया को लेकर के भरा पड़ा हुआ। पंचायती करने पर आप उसके पत्नी को उठा के ले जा करके मारिएगा, उसके नाबालिग बच्चे को मारिएगा, तो समाज का कोई भी आदमी पंचायती नहीं करेगा। और आपको बता देते हैं, आपके माध्यम से हम यहाँ के एसपी साहब को भी हम कहना चाहते हैं कि आपका सारा सूत्र फेल कर जाएगा। एक भी अपराधी को आप नहीं पकड़ पाइएगा अगर समाज का लोग चाह लेगा तो। लेकिन समाज का लोग आपको साथ देता है तो आप किसी भी केस का उद्भेदन करते हैं। लेकिन आप उसी साथ देने वाले लोग के साथ अगर आपका पदाधिकारी गलत करेगा तो ये गलत है, ये न्याय संगत नहीं है, ये सही चीज नहीं है। जैसा कि उस केस में देखा गया था कि जो घटना जो हुई उसके बाद एसपी मनीष कुमार खुद जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किए थे जिसमें क्लीन चिट दे दिया गया था। बात हमको बताइए, यहाँ कोई अपना बच्चा को नुकसान पहुँचाएगा? एसपी साहब हैं, उनका जूनियर डीएसपी साहब हैं, उनके नीचे में क्या कहते हैं दरोगा साहब हैं, तो कभी यही तो ये चीज़ हो सकता है। ऊपर शिक्षु डीएसपी मैडम है, डीएसपी बनेगा और डीएसपी को आप बोले हैं जांच करने के लिए, एक डीएसपी दूसरे डीएसपी के अगेंस्ट में लिख करके देगा? आपको क्या लगता है? आज इतना मीडिया, जीटीवी, दुनिया जहां जितना भी है, सोशल साइट पर सब जगह का वीडियो वायरल है। आप जा करके उनके पत्नी का पैर का स्थिति देख लीजिए, कैसा बना दिया है, मार मार करके पूरे काला कर दिया है। क्या ये चीज भी देखने का है? वो जांच के टाइम में डीएसपी साहब नहीं देखे थे? उस समय उनको नहीं समझ में आया था? आज जो है अब टाउन डीएसपी को लेकर के वो टीम बना दिए हैं और भेज दिए हैं जांच करने के लिए, लेकिन अभी तक आप क्या किए? उसके परिवार के लोग से मिलने तक नहीं गए हैं। जहाँ तक कि देखा गया, जहाँ पर देखने को ये भी मिला है कि उनके द्वारा बयान दिया गया था कि जहाँ पर सदर के प्रशासन जो है अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भी नहीं दे रहे थे। ये भी मामला प्रकाश में आया था। ये सभी जांच का विषय है। जब प्रशासन का गर्दन खुद कानून में फंसता है ना, तो वो इसी तरह से बिलबिलाने और छटपटाने लगता है। कभी फोन करके वहाँ के सिविल सर्जन को कहेंगे सबूत कीजिए, वहाँ पर रिपोर्ट में दीजिएगा, ऐसे होगा, इसमें ऐसे नॉर्मल लिख लीजिए। आप लोग हमको बताइए, यहाँ ग्रामीण लोग भी बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है क्या कि जिसका जितनी पकड़ रहती है प्रशासन अगर अभी चाह लेगा तो 2 मिनट में उस जगह का मामला क्या है सॉल्व हो जाएगा। एक दिन भी नहीं लगेगा सॉल्व होने में। लेकिन क्या यहाँ सुरसुर और मुरमुर दोनों चीज हो रहा है? कैसे इस चीज का निराकरण होगा? आप अभी तक एक्शन लाइन हाजिरी कीजिए, अगर निर्दोष होगा स्वीकृति दे दीजिएगा। अभी तक प्रशिक्षु डीएसपी का क्यों नहीं लाइन हाजिरी किए हैं? ये तो प्रावधान नियम है, आप देखिए जा करके, आंख से देखने की चीज है, इसमें प्रमाण की जरूरत क्या है? काजे डीएसपी के नहीं मारे हैं, उसका पैर ऐसे ही काला हो गया है, बिना मारे काला हो गया है। तो आप मांग क्या चाह रहे हैं? हम मांग चाहते हैं कि इस पे न्याय हो। और मनीष सर, आप बाहर निकलिए अपने चंबर से, काला शीशा से बाहर आइए, उसके बाद आपको जनता के बीच में समझ में आएगा। चंबर में और काला शीशा के अंदर में रह करके आप किसी चीज को निराकरण नहीं कर सकते हैं। आपने हमको खुदामनपुर थाना का, जब आप नया आए थे तो उस समय भी मैंने आपसे जा करके मिला और रिक्वेस्ट किया था कि खुदामनपुर थाना का एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, 4 साल 5 साल हो गया है, उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वो करने के लिए अभी तक केस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तब तक कितने थाना आए, प्रभारी बदल गए, अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। मान के चलिए, अगर हम एक चीज बताते हैं, जनता जो है और आम पब्लिक जो है, सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जनता के भलाई के लिए होता है, हो प्रशासन के सपोर्ट के। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे इस तरह की यदि घटनाक्रम होती है तो क्या लोग जनप्रतिनिधि या जनता का सेवा करना छोड़ सकते हैं? क्यों नहीं छोड़ेंगे? हमको क्या जरूरत है? आराम से हम बैठ करके हम अपना काम करेंगे। लड़ाई ये 2 आदमी का है, हम काहे लड़ाई लगा
खेलने के लिए आएंगे। अभी पंचायती कर मामला यही था ना, वो पंचायती करने के लिए गए थे, उसी में उनको वाइफ को खींच के ले गया है। हम तो है समाज सेवा भी करें, आपकी मदद भी करें, और हम अपना कन्या को आपके लाठी आपके आर्मी और जूनियर सिपाही से मार खाने के लिए भी हम आगे हम ही कर दें। काहे भाई, हम तो से अच्छा आगे नहीं कुछ करेंगे। आप अपना समझिए, भुगतिए, आप अपना कीजिए। कल जिस तरह के लगेगा या कोई तरह का घटना होता है तो सबसे पहले समाज के प्रबुद्ध लोग को ही आप बुलाते हैं कि आप किसी तरह से इसको ना करवाइए, ना करवाइए। जब प्रशासन को जरूरत पड़ती है शांति समिति की बैठक में, तो आप लोग उस समय आप लोग ये चीज क्यों नहीं करते हैं कि आप लोग जाना बंद कर दें या उस चीज में ये मुद्दे को जोड़ा आ रहा है। हम आपके माध्यम से पूरे विधानसभा के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है उन सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर इस चीज में इस चीज का सही न्याय नहीं होता है तो शांति समिति का सब आप सभी लोग बहिष्कार कीजिए। कोई भी आदमी थाना पर नहीं जाइए, और नहीं तो अगर जो कोई भी आदमी जाते हैं तो हम सीधी बात समझ जाएंगे कि आप लोग अपना मिली भगत से आप अपना काम चलाने के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।